हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि अंकुरण में बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रधार की भूमिका क्या होती है। कोई भी बीज अगर अंकुरित होता है, अंकुरण होकर नए पौधों को जन्म दे रहा है, तो उसमें बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रधार की भूमिका क्या है, किस प्रकार से बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रधार अपनी भूमिका निभाते हैं किसी भी अंकुरण में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उसको। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अंकुरण के कौन कौन से अंकुरण होते हैं, अंकुरण के प्रकार और अंकुरण के कौन कौन से प्रकार हैं, भूमिपरिक और अधोभूमिक अंकुरण। अब हम देखने जा रहे हैं कि अंकुरण में बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रधार की भूमिका क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, कह रहा है कि अंकुरण में बीजपत्रोपरिक तथा बीजपत्रधार की भूमिका। तो इसमें क्या भूमिका है उसकी, इसमें हम पढ़ेंगे कि अंकुरण में भ्रूणाक्ष के दो विशेष भाग, मतलब जो भी अंकुरण होता है, जो भ्रूण है उसके भ्रूणाक्ष है, उसके दो मुख्य भाग हैं, उनके दो मुख्य भाग हैं। तो कह रहा है कि अंकुरण में भ्रूणाक्ष के दो विशेष भाग, बीजपत्रधार मतलब कि हाइपोकोटाइट तथा बीजपत्रोपरिक इपिकोटाइट, बीजपत्रोपरिक का योगदान रहता है। कोई भी अंकुरण होता है तो इन दोनों की भूमिकाएं होती है किसी न किसी प्रकार से। तो अंकुरण में किसका है, दो विशेष भाग बीजपत्रधार और बीजपत्रोपरिक का योगदान रहता है। फिर कह रहा है कि मूलांकुर से भ्रूणाक्ष पर, मतलब मूलांकुर से भ्रूणाक्ष पर लगे बीजपत्र तक का स्थान बीजपत्रधार कहलाता है। मतलब कि मूलांकुर से भ्रूणाक्ष तक लगे बीजपत्र तक का स्थान बीजपत्रधार कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ये आपका ये वाला जो हिस्सा है मूलांकुर है, और ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या है, बीजपत्रोपरिक। सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है आपका क्या कर रहा है कि मूलांकुर से भ्रूणाक्ष पर लगे बीजपत्र का स्थान बीजपत्रधार तथा बीजपत्रों पर लगे होने के स्थान से, मतलब कि ये वाला हिस्सा आपका बीजपत्रधार है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बीजपत्रधार और ये वाला हिस्सा मूलांकुर। ठीक है, अब फिर आगे क्या कर रहा है, तथा बीजपत्रों के लगे होने के स्थान, मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दो बाहें, जो बाहें ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, बीजपत्र है। ठीक है, ये आपका बीजपत्र है। इसी को कह रहा है कि बीजपत्रों के लगे होने के स्थान, मतलब कि जो ये स्थान लगा हुआ है, बीजपत्रों के लगे होने के स्थान से प्रांकुर का स्थान, मतलब कि जो बीजपत्र लगा है यहाँ से, और जो आपका एक प्रांकुर अवस्था है, ये आपका प्रांकुर अवस्था है। ठीक है, ये वाला आपका प्रांकुर है। तो इसी को कहा है क्या कि बीजपत्रों
बीजपत्रों, ठीक है, बीजपत्रों या के लगे होने के स्थान, मतलब कि ये जिस स्थान पे लगा है वहां से प्रांकुर का स्थान, मतलब प्रांकुर तक का स्थान क्या है, बीजपत्राधार है। क्या है, सॉरी, बीजपत्रों के, एक बार फिर देखेंगे कि कह रहा है कि बीजपत्र जो है, बीजपत्रों के लगे होने के स्थान से प्रांकुर का स्थान बीजपत्रों परिक होता है। मतलब कि ये बीजपत्र जो जहाँ से लगा है, ये वाला हिस्सा से लेकर के और यहाँ तक के ऊपर तक के हिस्से के बीच का जो हिस्सा होगा वो आपका क्या होगा, बीजपत्रों परिक होगा। क्या होगा, बीजपत्रों परिक। क्लियर। क्या कह रहा है कि पहली बात क्या कहा है कि मूला, पहला तो अंकुरण के भ्रूणाज के दो मुख्य भाग होते हैं, बीजपत्र, बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रधार। फिर कह रहा है कि मूलांकुर से और बीजपत्र के लगे होने के बीच के स्थान को, मूलांकुर से और बीजपत्र के लगे होने के स्थान को बीजपत्र कहा गया। मतलब इस अवस्था से लेकर और इस अवस्था तक इनको कहा गया है बीजपत्रधार। फिर कह रहा है बीजपत्र और प्रांकुर, ये जब बीजपत्र लगा यहाँ से लेके और ये प्रांकुर है यहाँ तक की अवस्था को क्या कहा गया है, बीजपत्रोपरिक कहा गया है। क्लियर हो गया। फिर आगे क्या कहता है कि अर्थात बीजपत्रधार जब अन्य भागों की तुलना में, जो ये बीजपत्रधार है, ये बीजपत्रधार है, ये बीजपत्रधार है, ये हिस्सा अन्य भागों की तुलना में, मतलब कि इन अन्य भागों की तुलना में केवल ये हिस्सा, केवल बीजपत्रधार, अन्य भागों की तुलना में केवल बीजपत्रधार क्या करता है, अधिक वृद्धि करता है। अन्य भागों की तुलना में बीजपत्रधार अधिक वृद्धि करता है, तो बीजपत्र भूमि के बाहर धकेल दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, जब ये बीजपत्रधार अन्य भागों की तुलना में अधिक वृद्धि करता है, तो जो ये आपके बीजपत्र हैं, ये दो बीजपत्र हैं, ये क्या किए जाते हैं, भूमि से बाहर धकेल दिए जाते हैं, भूमि से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसी को कह रहा है कि भूमि के बाहर धकेल दिए जाते हैं। इस प्रकार के अंकुरण भूमिपरिक अंकुरण हो जाता है। इस प्रकार का अंकुरण भूमिपरिक अंकुरण हो जाता है कि कब, जब ये बीजपत्रधार अन्य भागों की तुलना में अधिक वृद्धि करते हैं, तो ये जो ये बीजपत्रधार हैं ये भूमि के बाहर धकेल लिए जाते हैं। इस अवस्था में भूमिपरिक अंकुरण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि इस प्रकार अंकुरण भूमिपरिक हो जाता है, जबकि बीजपत्रोपरिक के तेज वृद्धि करने से, बीजपत्रोपरिक के तेज वृद्धि करने से केवल प्रांकुर ही भूमि के बाहर आ पाता है। बीजपत्रोपरिक के अगर तेज वृद्धि करता है तो केवल क्या होता है, उसका प्रांकुर ही बाहर निकलता है, ये प्रांकुर ही बाहर निकलता है और बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है। और जो ये वाला बीजपत्र है, ये दोनों जो बीजपत्र हैं ये भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। और ये जो प्रांकुर है, जब बीजपत्रोपरिक वृद्धि करता है तो प्रांकुर केवल भूमि के बाहर नहीं निकलता है, केवल प्रांकुर भूमि के बाहर निकलता है, जब और बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है। जबकि जब हम लोग ऊपर पढ़े थे तो उसमें कह रहा था कि जब बीजपत्रधार वृद्धि करता है, अन्य भागों की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करता है, उस समय क्या होता है कि बीजपत्र भूमि के बाहर धकेल लिए जाते हैं। और उस प्रकार का जब अंकुरण होता है तो उसको हम लोग भूमिपरिक अंकुरण कहते हैं, भूमिपरिक अंकुरण कहते हैं। फिर दूसरा केस ये कह रहा है कि जब बीजपत्रधार वृद्धि करता है तो केवल प्रांकुर क्या होता है, भूमि से बाहर निकलता है। जब बीजपत्रोपरिक वृद्धि करता है तो केवल प्रांकुर भूमि से बाहर निकलता है और क्या होता है कि बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है। क्या होता है, बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है। इस प्रकार का अंकुरण अधोभूमिक हो जाता है, मतलब कि इस प्रकार का अंकुरण अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। क्लियर।
बातें आ गई समझ में कि अंकुरण में बीजपत्रोपरिक तथा बीजपत्रधार की क्या भूमिका है। इस फिगर के माध्यम से आप समझ गए कि अंकुरण कोई भी होता है उसमें जब बीजपत्र की वृद्धि होगी, जब बीजपत्रधार अधिक वृद्धि करेगा तो वो कौन सी अंकुरण होगा, और जब बीजपत्रोपरिक अधिक वृद्धि करेगा तो उस समय कौन सा अंकुरण होगा। ये दो प्रकार के अंकुरण होते हैं जो कि कल हमने पिछले वीडियो में बताया था, भूमिपरिक और अधोभूमिक अंकुरण। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अंकुरण में बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रधार की क्या भूमिका है। और आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और हमने कहा है कि अगर आपको ये सब लिखा और कलरफुल नोट्स चाहिए इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट नंबर मिलेगा, आप उसे कांटेक्ट करके PDF को परचेज कर सकते हैं। ओके, अब आप इसको लिखेंगे। चलिए, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। मिटा के फिर हम लोग एक अलग अंकुरण को पढ़ते हैं, एक अलग दृष्टि का अंकुरण पढ़ते हैं जो कि व्यभिपरिक अंकुरण है। ठीक है, या जरायुजता आप कहिए या व्यभिपरिक कहिए। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं इसको मिटा के। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वो किस प्रकार का अंकुरण है, जरायुजी अंकुरण, जो कि एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल जर्मिनेशन कहा जाता है बॉटनी के केज में, और वो भी कुछ विशेष अवस्थाएं लिए हुए रहता है। तो देखेंगे जरायुजता। ठीक है, जरायुजता बायोपेरी। अब ये अंकुरण क्या होता है, ये इस अंकुरण में क्या होता है वो समझेंगे। ये अंकुरण ये कह रहा है कि वह अंकुरण जिसमें बीज का फल के अंदर ही अंकुरण, वह अंकुरण जिसमें बीज का फल के अंदर ही अंकुरण, फल के अंदर ही अंकुरण हो जाता है, जबकि वह मातृ पौधों से ही लगा हो, वो अपने मातृ पौधों से लगा होता है, तभी उसका अंकुरण हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से जो आम है, आम में किस प्रकार से जब वो अपने मातृ पौधे से लगा हुआ है और फल लगा हुआ है, तभी उसमें से किस प्रकार से नए पौधों का जन्म हो गया है। आप देख रहे हैं एकदम साफ दृष्टि से, उसी को हम लोग जरायुजता अंकुरण कहते हैं। और एक ये बात ये है कि जरायुजता कुछ विशेष स्थानों को अधिक मिलता है, दलदली, कुछ वन क्षेत्र, दलदली क्षेत्रों में, डेल्टा में ये सब अधिक पाए जाते हैं जरायुजता अंकुरण। ठीक है, और जो या फिर आप देखेंगे इसको कि वह अंकुरण जिसमें बीज फल के अंदर ही
वह अंकुरण जिसमें फल बीज के अंदर ही क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। अंकुरित या अंकुरण, ठीक है, अंकुरित। जबकि वह अपनी मातृ पौधे से लगा ही हो, ठीक है। वह अंकुरण जिसमें बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है जबकि वह अपनी मातृ पौधे से लगा हुआ हो, ठीक है। आपको हमने बताया है कि फल में क्या आम में क्या हुआ था कि वो अपने मातृ पौधे से अभी फल जो आम है अभी पेड़ से लगा ही था, तब तक क्या हुआ था, उसमें से फट करके एक नए पौधों की वृद्धि हो गई थी। उसी को हम लोग जरायुजता अंकुरण कहते हैं। क्लियर। एक दो और फिगर आप देखेंगे, यहाँ आप स्ट्रॉबेरी को देखेंगे कि किस प्रकार से अभी फल है ही, उसके फल के अंदर ही क्या हुआ है कि स्ट्रॉबेरी का क्या हुआ है, जर्मिनेशन हो गया, अंकुरण हो गया है। आप देख रहे हो कितना क्लियरली से कि उसमें किस प्रकार के छोटे छोटे अंकुरित जो ना अंकुरण कुछ पत्तियाँ टाइप की हैं वो आपको दिख रही हैं कि उसमें फल के अंदर ही अंकुरित हो गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि टमाटर में भी वैसे ही हुआ है कि टमाटर में किस प्रकार से फल के अंदर ही उसका अंकुरण हो गया है। तो ये हमारा जरायुजता अंकुरण है, मतलब कि वह अंकुरण जिसमें बीज फल के अंदर ही क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, जबकि वह फल जो है, जबकि फल अपने मातृ पौधों से लगा ही होता है। और ये किन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपको दलदली क्षेत्रों में, सुंदरवन में, गंगा के जो क्या कहते हैं गंगा के डेल्टा में इस प्रकार की अंकुरों को ज़्यादातर देखा जाता है। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आने वाले वीडियो में कुछ और चीज़ें देखेंगे कि क्या इसकी स्थितियाँ होती है अंकुरण की। इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।